तो आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ लेक्चर नंबर 42 और आज की वीडियो में जो है ना लेक्चर CS 304 फाइनल के जो है ना कंप्लीट कवर हो जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 42 इसमें इटरेटर्स आ रहा है जो हमने पीछे भी पढ़ा है। तो इसमें जो है ना आपने जो करना है, दे आर यूज टू ट्रेवर्स कंटेनर्स एफिशिएंटली विदाउट एक्सेसिंग इंटरनल डिटेल्स। इटरेटर्स कैटेगरीज कौन कौन सी है? इनपुट इटरेटर्स, आउटपुट, फॉरवर्ड, बाई डायरेक्शनल एंड रैंडम एक्सेस इटरेटर्स। Input iterators, we can read an element and we can only move in forward direction one element at a time. उसके बाद output, we can read an element and we can only move in forward direction and one element at a time. ये जो है ना आपने डिफरेंस अच्छे से करना है। इसी तरह से forward have the capabilities of both input and output iterators. In addition, they can bookmark. बाई डायरेक्शनल की अगर हम बात करें, दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ फॉरवर्ड इटरेटर्स प्लस दे कैन बी मूव्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज द रिजल्ट दे सपोर्ट मल्टी पास एल्गोरिदम्स। रैंडम एक्सेस इटरेटर्स की अगर हम बात करें तो दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ बाई डायरेक्शनल इटरेटर्स, मतलब कि ये फॉरवर्ड की भी, तो प्लस दे कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द कंटेनर। ये जो है ना पांचों अपने मस्ट करने हैं एमसीक्यूज के लिए, या मे बी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी कैटेगरीज लिखें या फिर इन डिटेल एटसेट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ना एक तरह के डायग्राम भी दिखाए गए हैं फॉर इनपुट आउटपुट, देन फॉरवर्ड, उसके बाद बाई डायरेक्शनल, देन है रैंडम एक्सेस। मतलब कि फॉरवर्ड के अंदर जो है ना इनपुट आउटपुट आ रही है, बाई डायरेक्शनल ये कंप्लीट चित्र, और उसके बाद जो है ना रैंडम के अंदर ये सारा। कंटेनर एंड इटरेटर टाइप, सीक्वेंस कंटेनर, वेक्टर टाइप, कंटेनर टाइप है वेक्टर, इटरेटर टाइप रैंडम एक्सेस और रीजन। उसके बाद DQ जो है ना रैंडम एक्सेस है, लिस्ट है बाई डायरेक्शनल, ये जो है ना आपने MCQs के लिए टेबल करना है। और उसके बाद इसको स्किप करते हैं। ऑल इटरेटर सपोर्ट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इनपुट इटरेटर्स सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ऑल इटरेटर्स इसको सपोर्ट करते हैं, और इनपुट इटरेटर जो होते हैं वो ये सब जो है ना सपोर्ट करते हैं डी रेफरेंस, असाइनमेंट, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी और एक्सेस ऑपरेटर। आउटपुट इटरेटर सपोर्ट, मतलब कि जो कौन सा जो है ना इटरेटर किसको सपोर्ट कर रहा है वो आपने मस्ट करना है। आउटपुट जो है ना डी रेफरेंस और असाइनमेंट को, बाई डायरेक्शनल, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, रैंडम एक्सेस इटरेटर की अगर हम बात करें तो ये सब जो है ना आपने टेबल करना है मस्ट। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। STL includes 70 standard algorithms. That is, MCUs. These algorithms may use iterators to manipulate containers. STL algorithm also work for ordinary pointers and data structures. ये जो है ना एग्जाम्पल्स आप करना चाहें तो कर लें, बाकी मैं तो स्किप कर रही हूँ इसको। उसके बाद लेक्चर नंबर 43 जिसमें टेक्निक फॉर एरर हैंडलिंग, एबनॉर्मल, ग्रेसफुल, रिटर्न द इलीगल वैल्यू, रिटर्न एरर कोड फ्रॉम ए फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये पांचों आपने जो है ना टेक्निक्स करनी है। ये भी आपको जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई ना कोई टेक्निक जो है ना क्वेश्चन में आती है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये अपने लॉन्ग के लिहाज से करना है। उसके बाद रिटर्न इलीगल एरर, द क्लीन अप टास्क आर ऑफ लोकल नेचर, ओनली देयर मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस। रिटर्न इलीगल वैल्यू का जो है ना आपको बता रहे हैं, तो ये आपने करना है। उसके बाद रिटर्न कोड, प्रोग्रामर हैज़ अवॉइडेड द सिस्टम क्रैश बट द प्रोग्राम इज नाउ इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। ये खैर इस कोड की बात हो रही है, ये आपने नहीं करना, आपने ये जो है ना लाइन जरूर करनी है। बाकी ये टेक्निक्स का मैंने आपको बताया कि यहाँ से कोई ना कोई टेक्निक आपके लॉन्ग में ज़रूर आती है। तो उसके बाद एरर हैंडलिंग, इसके ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एरर हैंडलिंग कोड इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। एरर हैंडलिंग कोड इज मिक्स्ड विद प्रोग्राम लॉजिक, द कोड बिकम्स लेस रीडेबल, डिफिकल्टी टू मॉडिफाई। मतलब एरर हैंडलिंग की जो है ना डिसएडवांटेज टाइप बताए गए हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना आपका MCQs के लिहाज से आ सकते हैं। इट इनेबल सेपरेशन फ्रॉम मेन लॉजिक एंड एरर हैंडलिंग कोड। और प्रोसेस क्या है? प्रोग्रामर राइट द कोड दैट इज सस्पेक्टेड टू कॉज एन एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक और थ्रो एंड कैच ब्लॉक। ये सब जो है ना आपने करना है। सिंटैक्स, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, द थ्रो कीवर्ड थ्रो इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन।
प्रो विद लिटरल वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ये सब जो है ना आपने एक तरह के सिंटैक्स सीखे हैं ना, आपको ये करने हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द मोस्ट important. Primitive data type may be avoided as throw expressions as they can cause ambiguity. Define new classes to represent the exceptions that has occurred. Catch block. Catch handler must be preceded by a try block or another. ये जो है ना आपने सारे पॉइंट्स ये करने हैं। और उसके बाद लेक्चर नंबर 44, यहाँ पर आपने स्टैक अनवाइंडिंग द फ्लो कंट्रोल एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रो स्टेटमेंट इज रेफर्ड एज स्टैक अनवाइंडिंग, ये आपने डिफाइन करनी है। और उसके बाद स्टैक अनवाइंडिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल नेस्टेड फंक्शन कॉल्स, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। और नीचे आते हैं कैच हैंडलर, ये आपने इसको रीड आउट करना है। कैच हैंडलर, द ऑब्जेक्ट थ्रोन एज एक्सेप्शन इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कैच हैंडलर कंप्लीट्स, ये आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। नेक्स्ट है टू वेज टू कैच मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन सिंगल कैच हैंडलर, यूज इनहेरिटेंस और कैच एवरी एक्सेप्शन। उसके बाद कैच एवरी एक्सेप्शन दैट अलाउज टू कैच एवरी ऑब्जेक्ट थ्रोन। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, एमसीक्यूज आता है, बट अगर आता है तो इस तरह का मतलब कोई सिंपल सा अगर आपको सेंटेक्स उसका याद हो तो वो आपने उसके साथ मस्ट लिखना है। रीथ्रो, ये भी एमसीक्यूज है जो आपने करना है। ए फंक्शन दैट कैन कैच an exception and perform partial handling. Rethrow is a mechanism of throw the exception again after partial handling. Order of handlers, ये भी आपने इसको रीड करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 45, जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन एक्वायरिंग ए रिसोर्स मस्ट प्रॉपर्ली रिलीज इट, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन कैन काज रिसोर्स वेस्टेज, ये दोनों पॉइंट्स करनी है। और उसके बाद है exception thrown in constructor cause a destructor to be called destructor for partially constructed object is not called, जो मैंने हाईलाइट किया गया है ये आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। और उसके बाद अगर आप कंप्लीट रीड करना चाहें तो ये तो अच्छी बात है, कर लें, बट ये जो फिलहाल मैंने हाईलाइट किए गए हैं ना, ये अपने एमसीक्यूज के लिए करने हैं, या फिर मे बी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो सेंटेक्स है ये मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं या किसी तरह से एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद आगे तो जो है ना कोर्स ओवरव्यू आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट सीरीज। मिलते हैं किसी और सीरीज में। अल्लाह हाफ़िज़।